ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियार को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को धमका दिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा कि ट्रंप होते कौन हैं, ईरान का परमाणु अधिकार छीनने वाले। मसूद पेजिशकियान ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनका देश अपने न्यूक्लियर अधिकारों पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह तय करने का कोई हक नहीं कि ईरान क्या कर सकता है और क्या नहीं। पेजिशकियान ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन यह नहीं बताते कि आखिर किस जुर्म में वो कौन होते हैं किसी देश का अधिकार छीनने वाले। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की शांति वार्ता से ठीक पहले आया, जिसमें एक बार फिर शांति वार्ता में नई अड़चन हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का मुख्य फोकस इन्हीं मुद्दों पर है। इस शांति वार्ता के जरिए अमेरिका ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने और ईरान का यूरेनियम अमेरिका को सौंपने और हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के मुद्दे पर बात करेगा, और वो हर हाल में ईरान को इन मुद्दों पर झुकाने की कोशिश करेगा, जिसको लेकर ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि ईरान अमेरिका से डील के लिए सहमत हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ डील नहीं की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने धमकी दी कि वो ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाएंगे। वहीं ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम, अपने यूरेनियम को लेकर कोई बात नहीं करेगा। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने साफ किया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि उनका देश अपनी रक्षा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि यह संघर्ष सम्मान के साथ खत्म हो। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में इन दिनों जमकर संघर्ष चल रहा है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद से अमेरिका ने और सख्ती दिखाते हुए हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी है, जिसके बाद यहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जा रहा। इस बीच 18 अप्रैल को खबर आती है कि ईरान की सेना ने यानी कि IRGC ने भारतीय झंडे लगे 2 जहाजों पर हॉर्मुज में फायरिंग की, और यह सब तब हुआ जब इन जहाजों को निकलने की परमिशन खुद ईरान की सरकार की तरफ से मिली थी। लेकिन बावजूद इसके IRGC ने तेल टैंकर लोड करके जा रहे भारतीय झंडे वाले जहाजों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से भारत ने भी सख्ती दिखाते हुए भारत में ईरान के राजदूत को तलब कर दिया और इस मामले में गंभीरता से जवाब देने को कहा है। वहीं इस फायरिंग के पीछे की जो कहानी सामने आ रही है वो ये है कि ईरान की IRGC अब यहां से गुजरने वाले हर जहाजों से टोल के नाम पर मोटी रकम वसूल रही है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी किसी भी मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। शायद इसी वजह से ईरान की IRGC की तरफ से भारतीय झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाया गया है। दरअसल ईरान इन पैसों के जरिए अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान में तबाही मचाई है उसकी भरपाई कर रहा है। ईरान का कहना है कि इन पैसों के जरिए वो उन सभी ठिकानों को फिर से तैयार करेगा, यानी कि पुनर्निर्माण करेगा, जहां जहां अमेरिका इजराइल ने तबाही मचाई, क्योंकि तेल ही एकमात्र उसकी कमाई का जरिया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस जगह से तेल के टैंकर्स गुजरते हैं वो एक सकरा रास्ता है जो ईरान की सरजमी से टच करता हुआ निकलता है। ऐसे में ईरान ने पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर काबू कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले को लेकर ईरान को धमका रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो फिर अमेरिका अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर एक्शन लेते हुए अपनी नौसेना को हॉर्मुज स्ट्रेट पर तैनात कर दिया और वहां नाकेबंदी कर दी। इस नाकेबंदी से यह हुआ कि अब ईरान की तरफ यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ जाने वाले जहाजों को पूरी तरह से रोक दिया गया। वहीं हॉर्मुज से आ रहे जहाज यानी कि जो दुनिया भर में अपनी तेल और बाकी सामग्रियों को सप्लाई करने के लिए हॉर्मुज से निकले थे, उन जहाजों को भी रोक दिया गया, यानी कि इधर के जहाज इधर और इस तरफ के जहाज इस तरफ रुके हैं। अमेरिका ने बीच में नाकेबंदी कर रखी है, जिसके बाद से समुद्री व्यापार लगभग पूरी तरह से ठप है।
हालांकि ईरान लगातार ये धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी नौसेना को हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं हटाया और ये नाकेबंदी खत्म नहीं की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका और ईरान में सोमवार को शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि पहले की शांति वार्ता यानी कि सीज फायर के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता हुई थी उसमें कोई खास हल नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान को उन मुद्दों पर झुकाने की कोशिश कर रहा है जिस पर वो झुकने को राजी नहीं। यानी कि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी हाल में अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक दे और ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हर हाल में अमेरिका को सौंप दे। और ईरान इन दोनों ही शर्तों को मानने को राजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि पहले दौर की शांति वार्ता जो इस्लामाबाद में हुई थी वो इन्हीं मुद्दों पर आकर अटक गई और ये शांति वार्ता फेल हो गई। लेकिन अब एक बार फिर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान इन मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत हो गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान फिर से इन मुद्दों पर ट्रंप की शर्तों को मानेगा, क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि अगर ईरान ने एक बार फिर इस शांति वार्ता में जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने जा रही है इसमें अगर अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी हाल में नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे अपने देश की हिफाजत करने का पूरा हक है। हालांकि ईरान ये साफ कर चुका है कि परमाणु हथियार के जरिए उसकी ऐसी मंशा नहीं है कि वो दुनिया भर में तबाही मचाए या किसी भी देश पर गुंडागर्दी के तौर पर परमाणु का इस्तेमाल करे। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, क्योंकि कल उस पर फिर से इस तरह का संकट खड़ा हो सकता है जैसे आज के दौर में अमेरिका और इजराइल के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका इजराइल कितना भी हमला करे वो अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा और लगातार इस पर काम करेगा। वहीं ये शांति समझौता परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम से हटकर होगा तो ही ईरान अमेरिका की शर्तों को मानेगा। लेकिन अमेरिका का जो मुख्य फोकस है वो ईरान का यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम ही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो क्या ईरान और अमेरिका में फिर से बेहद भयंकर जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी यानी कि इस बार अमेरिका के साथ डील नहीं की तो वो ईरान में ऐसी तबाही मचाएंगे जिसके बाद ईरान का वजूद लगभग खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में बिजली प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, यानी कि आम लोगों तक पहुंचने वाली बिजली को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा, ईरान ब्लैकआउट हो जाएगा। इसके साथ ही वो ईरान के पुल और ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाएंगे जिससे कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। अब देखना होगा कि शांति वार्ता क्या सफल हो पाती है या फिर दुनिया एक बार फिर नए सिरे से जंग देखेगी। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।